नमस्कार प्रिय भक्तों, भगवान जब किसी व्यक्ति पर अपनी विशेष कृपा बरसाने वाले होते हैं, जब उसके जीवन में बड़ा परिवर्तन आने वाला होता है, जब उसकी किस्मत बदलने वाली होती है, तब वे उसे कुछ ऐसे संकेत अवश्य देते हैं जिन्हें समझ पाना हर किसी के बस की बात नहीं होती। यही कारण है कि कहा जाता है कि 99% लोग इन संकेतों को पहचान ही नहीं पाते। वे संकेत उनके सामने होते हैं, लेकिन वे उन्हें सामान्य घटनाएं समझकर नज़रअंदाज कर देते हैं। आज हम ऐसे ही कुछ दिव्य संकेतों के बारे में बात करेंगे। यदि इनमें से कोई संकेत आपको बार बार दिखाई दे रहा है, तो संभव है कि भगवान आपको कोई विशेष संदेश दे रहे हों और आपके जीवन में एक बड़ा शुभ परिवर्तन आने वाला हो। कई बार जीवन में ऐसा समय आता है जब चारों तरफ अंधेरा दिखाई देता है, मेहनत करने के बाद भी सफलता नहीं मिलती, पूजा पाठ करने के बाद भी मन अशांत रहता है, परिवार में तनाव रहता है, आर्थिक परेशानियां बढ़ जाती हैं और व्यक्ति निराश होने लगता है। लेकिन आध्यात्मिक शास्त्रों के अनुसार जब अंधेरा सबसे ज़्यादा घना हो जाता है, तब समझ लेना चाहिए कि प्रकाश आने वाला है। भगवान कभी भी अपने भक्त को बिना संकेत दिए नहीं छोड़ते। वे किसी न किसी रूप में उसे आने वाले समय की झलक अवश्य दिखाते हैं। बस ज़रूरत होती है उन संकेतों को समझने की। सबसे पहला संकेत है मन का अचानक भगवान की ओर आकर्षित होना। यदि पिछले कुछ समय से आपका मन बिना किसी कारण भजन, कीर्तन, पूजा, मंत्र जाप या सत्संग की ओर खींचने लगा है, तो ये सामान्य बात नहीं है। ये संकेत हो सकता है कि ईश्वर आपको अपने करीब बुला रहे हैं। जब भगवान किसी व्यक्ति पर कृपा करने वाले होते हैं, तब सबसे पहले उसके मन को शुद्ध करना शुरू करते हैं। आपने देखा होगा कि कुछ लोग अचानक मंदिर जाने लगते हैं, उन्हें धार्मिक ग्रंथ पढ़ने में रुचि होने लगती है, वे पहले जैसी नकारात्मक बातें पसंद नहीं करते। यह परिवर्तन बाहर से नहीं बल्कि भीतर से आता है। ये ईश्वरीय संकेत माना जाता है। दूसरा संकेत है बार बार एक ही शुभ सपना दिखाई देना। यदि आपको लगातार कुछ दिनों तक मंदिर, दीपक, भगवान के दर्शन, बहता हुआ स्वच्छ जल, गाय, मोर, कमल का फूल या कोई संत महात्मा दिखाई देता है, तो इसे शुभ माना जाता है। ऐसे सपने यह संकेत देते हैं कि आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा प्रवेश कर रही है। विशेष रूप से यदि सपने में भगवान श्री कृष्ण, भगवान शिव, माता रानी या कोई दिव्य प्रकाश दिखाई दे, तो यह अत्यंत शुभ संकेत माना जाता है। ऐसे समय व्यक्ति को अपने आध्यात्मिक जीवन पर अधिक ध्यान देना चाहिए। तीसरा संकेत है बिना कारण मन में शांति का अनुभव होना। कभी कभी जीवन में समस्याएं पहले जैसी ही रहती हैं, लेकिन फिर भी मन घबराता नहीं। अंदर से ऐसा महसूस होता है कि सब ठीक हो जाएगा। यह आत्मविश्वास किसी बाहरी कारण से नहीं, बल्कि ईश्वर की कृपा से उत्पन्न होता है। जब भगवान किसी व्यक्ति का हाथ थाम लेते हैं, तब परिस्थितियां भले न बदली हों, लेकिन व्यक्ति के भीतर शक्ति आ जाती है। वह डरना छोड़ देता है और विश्वास के साथ आगे बढ़ने लगता है। चौथा संकेत है अचानक अच्छे लोगों का जीवन में आना। कहा जाता है कि भगवान स्वयं तो सामने नहीं आते, लेकिन वे सही लोगों को हमारे जीवन में भेज देते हैं। यदि आपके आसपास ऐसे लोग आने लगे हैं जो आपको प्रेरित करते हैं, सही सलाह देते हैं और आपको सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ाते हैं, तो यह भी एक दिव्य संकेत हो सकता है। पांचवा संकेत है बार बार भगवान का नाम सुनाई देना। यदि आप कहीं भी जाएं और बार बार राधे राधे, हरे कृष्ण, जय श्री राम, हर हर महादेव जैसे शब्द सुनाई दें, तो इसे केवल संयोग मत समझिए। कई बार भगवान इसी प्रकार अपने भक्त को संकेत देते हैं कि वे उसके साथ हैं। छठा संकेत है बुरी आदतों से स्वतः दूरी बनना। यदि अचानक आपका मन गलत संगति, नकारात्मक विचारों, क्रोध, ईर्ष्या या किसी बुरी आदत से दूर होने लगे, तो समझिए कि आपके भीतर दिव्य परिवर्तन शुरू हो चुका है। भगवान जब कृपा करते हैं, तब व्यक्ति के स्वभाव में भी परिवर्तन आने लगता है। सातवां संकेत है कठिन परिस्थितियों से चमत्कारिक रूप से बच जाना। कई बार ऐसा होता है कि कोई बड़ा नुकसान होने वाला होता है, लेकिन अंतिम क्षण में बचाव हो जाता है। कोई दुर्घटना टल जाती है, कोई बड़ा संकट समाप्त हो जाता है या कोई समस्या अचानक हल हो जाती है। ऐसे क्षणों में हमें समझना चाहिए कि कोई अदृश्य शक्ति हमारी रक्षा कर रही है। आठवां संकेत है घर के वातावरण में सकारात्मक बदलाव आना।
यदि घर में पहले तनाव रहता था लेकिन अब शांति बढ़ने लगी है, परिवार के सदस्य एक दूसरे को समझने लगे हैं और घर में धार्मिक वातावरण बनने लगा है, तो यह आने वाले शुभ समय का संकेत माना जाता है। 9वां संकेत है मन में बार बार एक ही सकारात्मक विचार आना। कभी कभी भगवान हमारे अंतर्मन के माध्यम से हमें दिशा देते हैं। यदि कोई अच्छा कार्य करने का विचार लगातार आपके मन में आ रहा है तो उसे नज़रअंदाज न करें। हो सकता है वही आपके जीवन का नया मार्ग हो। 10वां और सबसे महत्वपूर्ण संकेत है ईश्वर पर विश्वास बढ़ना। जब व्यक्ति का विश्वास मजबूत हो जाता है तब उसकी किस्मत बदलने में देर नहीं लगती, क्योंकि विश्वास ही वह शक्ति है जो असंभव को संभव बना देती है। मित्रों, याद रखिए कि भगवान के संकेत हमेशा चमत्कारी रूप में ही नहीं आते। कई बार वे बहुत साधारण घटनाओं के रूप में आते हैं। समस्या यह है कि अधिकांश लोग उन्हें पहचान नहीं पाते। वे संकेतों को संयोग समझकर आगे बढ़ जाते हैं। यदि आज रात आपको कोई शुभ सपना दिखाई दे, यदि आपका मन अचानक भगवान के चरणों में लगने लगे, यदि भीतर से शांति महसूस हो, यदि बार बार भगवान का नाम सुनाई दे, या यदि जीवन में सकारात्मक बदलाव दिखाई देने लगे, तो समझ जाइए कि भगवान आपको संदेश दे रहे हैं। लेकिन केवल संकेत मिलने से ही सब कुछ नहीं बदल जाता। संकेत मिलने के बाद हमें भी अपने कर्म सुधारने होते हैं। भगवान रास्ता दिखाते हैं, लेकिन उस रास्ते पर चलना हमें ही पड़ता है। इसलिए प्रतिदिन भगवान का स्मरण करें, सुबह उठकर ईश्वर को धन्यवाद दें, माता पिता का सम्मान करें, ज़रूरतमंदों की सहायता करें, किसी का दिल न दुखाएं, अपने मन को स्वच्छ रखें और सच्चाई के मार्ग पर चलें। जब व्यक्ति अच्छे कर्मों के साथ भगवान पर विश्वास रखता है, तब उसकी किस्मत बदलने से कोई नहीं रोक सकता। चाहे कितनी भी बड़ी बाधा क्यों न हो, भगवान उसका मार्ग प्रशस्त कर देते हैं। आज का यह संदेश केवल सुनने के लिए नहीं है, बल्कि अपने जीवन में उतारने के लिए है। यदि आपको लगता है कि इनमें से कोई संकेत आपके जीवन में दिखाई दे रहा है, तो घबराइए नहीं, बल्कि प्रसन्न हो जाइए। हो सकता है कि आपके जीवन का सबसे अच्छा समय आपके बहुत करीब हो। भगवान श्री कृष्ण की कृपा आप सभी पर बनी रहे। आपके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और सफलता का आगमन हो। आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हों और आपके जीवन से दुखों का अंधकार समाप्त हो जाए। राधे राधे।